नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो कर आम पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और पंजाब व दिल्ली में आपकी उपलब्धियों को गिनवाते हुए केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर मान के साथ आए आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने SYL मुद्दे के लिए कांग्रेस और भाजपा को दोषी ठहराते हुए कहा कि मंशा नहीं दोनों की इस पर काम करने की। वहीं प्रधानमंत्री करें बैठकर बात। भगवंत मान ने रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पहुंचकर अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से 5 गुना अधिक है। उन्होंने अग्निवीर योजना को देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि पंजाब में हमने 2.5 वर्षों के कार्यकाल में 47,000 नौकरियां बिना पैसे और बिना सिफारिश के दी। वहीं पंजाब में बड़े बड़े उद्योग लगाए और दिल्ली के प्राइवेट सेक्टर में भी केजरीवाल ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। हम पंजाब की धरती से आते हैं, हम शहीदों की धरती से। ये पंजाबी था, चलिए पंजाबी तो था। ये शहीदों की धरती है, गुरुओं की धरती है। हमें गुरुओं ने, हमें शहीदों ने, हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया, गरीबों के पक्ष में खड़ना सिखाया। हम वो लोग हैं। इसलिए ये क्या सोचते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है कि 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले क्या हुआ था। सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता रहता, लॉक थे, मेरे लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए, बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। तब गवाता नहीं थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए, डाकू ट्रक लेके आए। पूरा दाज का सामान जो था दहेज का लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात थे, वो सब ट्रक में भर दिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे, डाकुओं का सरदार बोला 1 मिनट है, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में। बोलो कमरा खोलो, अंदर परिवार डाला बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते, याद रखने वाली वालों के भगवंत मान सुना के गया। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देखकर उसका सर पे हाथ परोस दिया कि बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिले, आप सुहागन रहे, आपको सारी खुशियां दुनिया की भाई आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट के। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा भी डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के चाहे ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपए शगन ये भी नहीं है कि दिल्ली घाटे में। चलो दिल्ली इधर है, इधर की बात कर लेते हैं, इधर की बात कर लेते हैं। किसी रिश्तेदार को पूछ लेना, इधर पंजाब है, सरकारी स्कूल कैसे हो गए? किसी रिश्तेदार दोस्त को पूछ लेना, अस्पतालों का 840 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, 2 करोड़ बंदा वहां से दवाई लेकर ठीक होकर जा चुका है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं, मेरे सामने जो खड़े हैं 70% नौजवान खड़े हैं, युवा खड़े हैं, लेकिन इनकी आंखों में उदासी है, बेरोजगारी की उदासी है। भाई साहब आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जो कि सेंट्रल की एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है कि हरियाणा में बेरोजगारी देश की बेरोजगारी से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। अगर देश में 7% है या 35% है, भाई साहब ये हालत कर दी हमने। और हमें कह रहे हैं वो
मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे रशिया की फौज में जाके भर्ती हो जाए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अपने बेटों को, अपने बच्चों को कौन फौज में भर्ती कराते रशिया के फौज में? और यहाँ अग्निवीर 3 साल बाद 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर होके आ जाएगा। मतलब वो अपने घर में वो सबका मतलब एक्स कहलाएगा, उसका बाप नौकरी कर रहा होगा, उसका बाप तो कहीं क्लर्क लगा होगा, वो तो 58 की उम्र में रिटायर होगा ना। उसका बेटा 21 के बाद क्या करोगे भाई साहब? अब कह रहे हैं अग्निवीरों को नौकरी भी देंगे। अरे यार अग्निवीर ही रख लो पहले उनको, जब तक वो काम करना चाहते हैं। कहते जब वापस आ गए तो उनको नौकरी देंगे। भाई साहब झूठ नहीं बोलता, जिम्मेदारों का बच्चा हूं और खेती धरती से जुड़ा हूं, मिट्टी का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलता। पंजाब में पता कर लीजिए, 2.5 साल हो गए परसों 16 तारीख को 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए। 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने और एक को भी पूछे ना, किसी का 1 रुपया भी लगा और रिश्वत का 1 रुपया या किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो किसी एमएलए की, ऐसा हाल अब लाएंगे केजरीवाल। हमने दिल्ली को बदला है, हम पंजाब को बदल रहे हैं। हमने सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, हमने हर गांव हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने 24 घंटे बिजली दी और फ्री दी, हर बच्चे को रोजगार दिया, हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। इस देश के अंदर से जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके काम की राजनीति के लिए आए। अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में सतीश यादव जी हमारे बहुत ही कर्मठ, सक्षम, ईमानदार और मेहनती साथी हैं। आज वो रेवाड़ी का चुनाव लड़ रहे हैं। रेवाड़ी की जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है। आप हजारों की संख्या की भीड़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अब हरियाणा बदलेगा। सर SYL के लिए हरियाणा की धरती आज भी प्यासी। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं क्वेश्चन जरूर आता है। मैं सोचा आपका पहला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 50 साल 60 साल पहले हरियाणा अलग हो गया और तीनों जगह, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी बीजेपी की सरकार भी रहती और कांग्रेस की सरकार भी रहती। इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहते। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री का काम है पानी को बांटना। प्रधानमंत्री आए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और बांटे। सर एक बड़ा सवाल कि पंजाब के निजी अस्पतालों को उनका भुगतान बकाया रह रहा है और जो शायद कोई गलत फहमी है आपको। केवल केजरीवाल की ऐसे इलाज की गारंटी है जो 1 रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त करते हैं। बाकी कोई 5 लाख की करता है, कोई 4 लाख की। के समर्थन में आ जाता है, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत जबरदस्त अपार समर्थन सतीश जी को मिला और जीत रहे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।